विपक्ष के लोग होते हैं जो गड़बड़ करते हैं, उनको रास्ते से हटाया जाता है। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। कालीचरण जी, एक सवाल लूंगी, क्या थोड़ी सी टीस रह गई कि मंत्री पद नहीं मिला? ये तो सब सिर्फ नेतृत्व जो तय करता है वही होता है हमारी पार्टी में। 55 साल तक जिन्होंने राज किया हिंदुस्तान पर, उस संविधान के तहत किया, और संविधान की मजाक उड़ा रहे हैं आप। है हिंदू विरोधी निश्चित रूप से है। आपने देखा होगा इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, पर वहाँ भी रामलीला खेली जाती है। जो केवल दिखावटी हिंदू हैं वो इसको काल्पनिक मानते हैं। और ये हिंदू है कहाँ? इंदिरा गांधी जी ने फिरोज खां से शादी की। जातिवाद तो हम खत्म कर रहे हैं ना देश में। जातिवाद को यदि खत्म करने का काम किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। आज पूरा भारत देश मकर संक्रांति का त्योहार मना रहा है। मकर संक्रांति कई मायनों में अहम है और कई तरह की सीख भी हमें देकर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी नेताओं की मकर संक्रांति देखी? उनके घर पर किस तरह का माहौल रहता है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हम पहुंचे हैं मालवीय नगर से बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ जी के यहाँ। उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे मकर संक्रांति को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। कालीचरण जी, सबसे पहले पंजाब केसरी पर स्वागत, और पंजाब केसरी परिवार की ओर से आपको मकर संक्रांति बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैसे देखते हैं मकर संक्रांति के त्योहार? मकर संक्रांति का जो उत्सव है, वैसे तो ये दान दक्षिणा का उत्सव है, पर जयपुर में, केवल जयपुर में, यानी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी पतंगबाजी जो है मकर संक्रांति के अवसर पर जयपुर में ही होती है। और आज आप देखे होंगे कि पूरे जयपुर शहर के जो लोग हैं वो छतों पर पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। आनंद आप भी ले रहे हैं? बिल्कुल परिवार बिल्कुल के साथ। मैं कोई अलग थोड़ी हूँ। हाँ। क्या सिखाता है मकर संक्रांति का त्योहार, क्या सिखाता है? देखिए, मकर संक्रांति का इतना ही है कि घमंड मत करिए और ऊंचाइयां छूते जाइए, और जो रास्ते में आता जाता है उसको दूर करते जाइए। अच्छा, राजनीति यानी सियासत और मकर संक्रांति में क्या सिमिलैरिटी देखते हैं? मैंने बताया ना, राजनीति में भी जो विपक्ष के लोग होते हैं जो गड़बड़ करते हैं, उनको रास्ते से हटाया जाता है। और इसमें भी यह है कि ऊंचाई पे पतंग उड़ाते रहिए और जो बीच में आते हैं उनको काटते रहिए। अच्छा कालीचरण जी, कोई ऐसी सीख मकर संक्रांति के त्योहार से जो देशवासियों को और साथ ही हमारे देश को चलाने वाले आप जैसे जो राजनेता है उन्हें लेनी चाहिए? मैंने बताया न, ऊंचाइयों को छूते जाइए, लोगों का भला करते जाइए, सेवा करते जाइए, और जो बीच में जो षड्यंत्रकारी आते हैं उनको दूर करते रहना चाहिए। अच्छा। वसुंधरा जी के काफी करीबी माने जाते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। कालीचरण जी, एक सवाल लूंगी, क्या थोड़ी सी टीस रह गई कि मंत्री पद नहीं मिला? देखिए, ये तो सब सिर्फ नेतृत्व जो तय करता है वही होता है हमारी पार्टी में, और वो उन्होंने जो उपयोग समझा उनको बनाया है, और जिनको नहीं समझा नहीं बनाया। जी, तो प्रोटेम स्पीकर आप बनाए गए, अपने पद से कितना संतुष्ट हैं? प्रोटेम स्पीकर तो जो सीनियर मोस्ट विधायक होता है उसको बनाना ही पड़ता है, और मैं सीनियर मोस्ट था इसलिए बनाया, और मैंने उसको बखूबी जो प्रोटेम स्पीकर का दायित्व था उसको निभाया। जी। मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार कश्मकश बीजेपी में देखी गई, फिर जब पर्ची खुली तो नाम आया भजन लाल शर्मा का। संतुष्ट? देखिए, हमारे यहाँ जो शीर्ष नेतृत्व है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बना हुआ है, वो तय करता है, और उनकी राय को सारे विधायक सिर माथे लेते हैं और उसको मानते हैं। तो वसुंधरा जी ने भी जो आदेश आया ऊपर से उसको उन्होंने स्वीकार किया, और सब विधायकों ने भी सर्वसम्मति से भजन लाल जी को मुख्यमंत्री चुना। कालीचरण जी, विपक्ष बार बार पर्ची सरकार कह रहा है बीजेपी की इस सरकार को। नहीं, देखिए, अब विपक्ष की तो अभी हालत ये है कि वो ये आरोप लगा लेते हैं कि साहब ये मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए, विभाग नहीं वितरित कर पाए, मुख्यमंत्री का निर्णय कई दिनों बाद किया। हमारे तो सब काम हो गया, पर उनके अभी प्रतिपक्ष के नेता की लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, अभी तक वो तय नहीं कर पा रहे हैं। तो जनता सब देख रही है। आप किसे देखते हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर? अब ये तो उनका नेतृत्व तय करेगा किसको, पर उनकी कशमकश चल रही है, ग्रुपिज्म चल रहा है। अब देखिए कौन बनता है। सदन शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। हाँ, तो सदन ये भी एक नई परंपरा होगी कि बिना प्रतिपक्ष के नेता के
और सदन चलेगा। लेकिन ये जो पर्ची सरकार वर्ड जो आया है विपक्ष की ओर से, उस पर विपक्ष का क्या काम है, विपक्ष का काम है कि वो कोई ना कोई बात जरूर कहेंगे, निश्चित रूप से करना चाहिए, उनका काम है ये। पर हमारी सरकार फुल फ्लेज सरकार है और जनता के हितों पर काम कर रही है। आपने देखा होगा जैसे ही भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला, उन्होंने ये इंतज़ार नहीं किया कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कब विभागों का बंटवारा होगा। उन्होंने जो मोदी जी की गारंटियां थी उसमें से एक गारंटी को पूरा कर दिया और 450 रुपये में गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो महिलाएं आती है उनको देने का काम किया। हमने कहा था पेपर लीक के लिए SIT गठित होगी, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज पेपर लीक की घटनाएं, जितने भी जो पिछले 5-7 साल में जो पेपर लीक की घटनाएं हुई उनको सबको गिरफ्तारी हो रही है। और आपने देखा होगा अभी जो परीक्षाएं हुई उसमें बिना किसी रोक टोक के, बिना पेपर लीक हुए और परीक्षाएं आयोजित हुई। इसी प्रकार से गैंगस्टर्स के मामले में कहा था, इसके लिए अलग से और एक फोर्स का गठन किया गया है। तो जो हमारी इलेक्शन के समय में जो गारंटियां थी उनको हम पूरा कर रहे हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस की जैसे गारंटियां नहीं है। पिछली बार राहुल गांधी जी ने कहा था 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ, नहीं हुआ। उन्होंने कहा बेरोजगारों को भत्ता देंगे, नहीं किया। पर हमने जो कहा उसको समयबद्ध तरीके से, समयबद्ध रूप से, निश्चित रूप से पूरा करेंगे। बीजेपी ने भी अपने इलेक्शन के उसमें इसको शामिल किया था कि किसानों का कर्जा माफ होगा, किया जाएगा, होगा ऐसा? देखिए, मैंने कहा, हमने ये कभी नहीं कहा कि किसानों का कर्जा माफ होगा। हमने कहा था सम्मान निधि जो 6,000 रुपये प्रति माह मिलती है उसको डबल किया जाएगा। नहीं, मैनिफेस्टो में शायद ऐसा लिखा था कि देखिए, मैंने कहा पिछली बार जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो हमने 96% जो वादे थे वो पूरे किए और इस बार भी, अभी तो शुरुआत है, 5 साल में जो वादे किए हैं वो निश्चित रूप से पूरे होंगे। अच्छा कालीचरण जी, ये रामलला का मंदिर लगभग बन चुका है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी अयोध्या में होने जा रही है। कांग्रेस ने न्योते को अस्वीकार कर दिया ये कहकर कि RSS और बीजेपी का ये कांग्रेस को तो अस्वीकार वो किस मुंह से जाते? जो सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट देते हैं कि राम काल्पनिक थे, तो उनको वो किस मुंह से जाते? उन्होंने ये कहकर कि हम राम जी के उसमें प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे और राम जी को काल्पनिक वो मानते हैं, तो वो संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। क्योंकि जो भारत का संविधान है, जो लिखा हुआ संविधान है, उसमें सबसे पहले यदि किसी भगवान की फ़ोटो है तो वो भगवान राम की फ़ोटो है, राम दरबार की फ़ोटो है। तो ये तो कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए कि जो 55 साल तक जिन्होंने राज किया हिंदुस्तान पर, उस संविधान के तहत किया और संविधान की मजाक उड़ा रहे हैं आप, संविधान का अपमान कर रहे हैं। है हिंदू विरोधी निश्चित रूप से है। यानी राम जी जो हैं ये केवल हिंदू समाज के नहीं, ये पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय आस्था के केंद्र हैं। आपने देखा होगा इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, पर वहाँ भी रामलीला खेली जाती है। क्यों? क्योंकि वो भी मानते हैं कि भाई राम जी थे, वो काल्पनिक नहीं मानते। परंतु ये हमारे जो हैं, जो केवल दिखावटी हिंदू हैं, वो इसको काल्पनिक मानते हैं। और ये हिंदू है कहाँ? इंदिरा गांधी जी ने फिरोज खां से शादी की ने, और फिर राजीव गांधी जी ने एक क्रिश्चियन लेडी से शादी की। अब इनकी जो बहन है प्रियंका जी, उन्होंने एक क्रिश्चियन से शादी की थी। हिंदू है कहाँ? ये कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। कहाँ से ब्राह्मण है भाई? कोई इनको पूछे कहाँ से ब्राह्मण हो आप, ये तो बताओ। लेकिन जातिवाद तो हमारे देश में खत्म, जातिवाद तो हम खत्म कर रहे हैं ना देश में। शादी बिल्कुल अगर जातिवाद, बिल्कुल जातिवाद को यदि खत्म करने का काम किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपने देखा होगा। दूसरी जाति में शादी करने का विरोध क्यों? विरोध नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि उनकी आस्था नहीं है हिंदू समाज में। बहुसंख्यक समाज आज हिंदुस्तान का कौन सा है? आप उनके आस्था के केंद्र उन पर यदि चोट करोगे तो जनता उसको सहन नहीं करेगी। अब तमिलनाडु में स्टालिन जो मुख्यमंत्री, उनका लड़का कहता है कि सनातन डेंगू की तरह है, और राजीव गांधी जी उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, राहुल गांधी जी। तो क्या मानेंगे हम? यदि वो अपने आप को हिंदू समझते हैं तो उनको प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, नहीं दी।
कालीचरण जी, त्योहार का दिन है, ज्यादा समय नहीं लूंगी, ये बता दीजिए लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कितना तैयार है? लोकसभा चुनाव 25 की 25 सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जीती थी और इस बार भी जीतेंगे, भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। कालीचरण सराफ लड़ेंगे सांसद का नहीं, चुनाव? कालीचंद सराफ तो एमएलए है, काहे के लिए लड़ेंगे? हमारे पास नेताओं की कमी थोड़ी है। जी, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि मकर संक्रांति का त्योहार है, आप चाहते हैं कि विपक्ष इस त्योहार से कुछ सीखे, ऐसी क्या चीज है? मैंने बताया नहीं, मैंने पहले भी बताया है कि उनको ये सीखना चाहिए कि किस प्रकार से ऊंचाइयों पर पहुँचें। अब वो कहीं पर बर्तन मांज रहे हैं, कहीं पर वो आलू चाय बना रहे हैं, कहीं पर वो जो काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी, ये प्रधानमंत्री बनने के लक्षण नहीं है। प्रधानमंत्री जो वीडियो सोशल मीडिया पे जो डाल रहे हैं, कभी खेती वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, अब ये कोई प्राइम मिनिस्टर का काम है? तो क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? मोदी जी कर रहे हैं वैसे करे। यदि देश का नेतृत्व करना है तो उस प्रकार की क्षमताएं अपने आप में शरीक करें। जी, मालवी सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं राहुल गांधी जी। जब तक राहुल गांधी जी हैं कांग्रेस के नेता और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, जब तक भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा नहीं है। मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सराफ हमारे साथ जुड़े, मकर संक्रांति के त्योहार को लेकर उनके घर पहुंचे थे। घर का माहौल हमने आपको दिखाया, अपने परिवारजन के साथ मकर संक्रांति का त्योहार वो मना रहे हैं। मकर संक्रांति सभी के लिए खास है। इस दिन पर हमने सियासत को लेकर भी बातचीत की। मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सराफ ने क्या कुछ कहा आपने बखूबी सुना। आपका क्या कुछ कहना है उनके बयानों पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।